बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम मौजूद हैं आज इलेक्शन डे के हवाले से कवरेज के लिए और यहाँ पर हमें मिल गए हैं हमारे शायर जनाब समर इकबाल साहब। तो आइए मौके को गनीमत जानते हुए उनसे मज़ीद कुछ शायरी सुनते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम समर साहब। जी वालेकुम सलाम सर। कैसा जा रहा है इलेक्शन का डे आज आपका, क्या जोशो खरोश है? ओवरऑल दिन तो बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है, बाकी जो हमारे पाकिस्तान में होता है रात को क्या होता है ये नहीं पता। ठीक है, क्योंकि मसला मैं कोई यंग तो हूँ नहीं, कोई 20-22 साल का नारेबाजी करूँ। मैंने सब कुछ होते हुए अपनी आंखों से देखा है। यहाँ रातों को रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अभी जो मतलब कि आ रहा है टीवी पे आ रहा है जी इमरान खान पे आर्टिकल 6 लगाएंगे, ये मतलब लोगों को डीमोटिवेट किया जा रहा है, उनको खौफो हरास पिलाया जा रहा है कि जिस बंदे को तुम सपोर्ट कर रहे हो, जिसके पीछे तुम जा रहे हो, उस पर तो आर्टिकल 6 लगने वाला है। मैं इन सबको सबसे पहले पैगाम देना चाहता हूँ, आपको मेरी हालात से भी वाकिफ़ है, सब कुछ से वाकिफ़ है। कसम पैदा करने वाले की, मेरे बच्चे चाहे भूख से मर जाएं, अगर इन्होंने इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाया तो इनको सबसे पहले मुझे गिरफ्तार करना पड़ेगा, चाहे मुझे यहाँ से पैदल क्यों ना इस्लामाबाद जाना पड़े। और फिर मैं चैलेंज करूँगा इनको कि लाइव वो करें, ठीक है, लाइव प्रोसीडिंग करें और साबित करें। अगर जिस तरह इमरान रियाद पर के साथ अभी माफिया मांग रहे हैं, मुद्दई जो है वो फिर गया है। ये क्या है पाकिस्तान का ये सिस्टम, मुझे मेरी तो समझ से बाहर है। 42 साल हो गए मेरी ज़िंदगी को और मैंने आज तक किसी केस का फैसला होते हुए नहीं देखा। यहाँ पे जिस पे मर्जी कानून के अपने घर का इंतज़ामिया इनके अपने घर की, जिस पे जब जो मर्जी चाहते हैं वो आर्टिकल लगा देते हैं। कहते हैं जंगल का कानून और यही पाकिस्तान का कानून है। आप सुनाएं आज हमें क्या सुनाने लगे। मैं बिल्कुल, और ये मैं अपनी ख़ासकर इस्टेब्लिशमेंट के लिए ही लिख कर आया हूँ, क्योंकि हुकूमत की पावर तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं कितनी होती है। और मैं इस्टेब्लिशमेंट को एक पैगाम भी देना चाहता हूँ। इसमें 2 शेर ऐसे हैं जो मैंने लिख कर अपने घर में रख लिया है, वो मैं आज पब्लिश नहीं करूँगा। क्यों? इसलिए नहीं कि मैं तुमसे डरता हूँ, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप और आवाम आमने सामने आए। ठीक है, वरना सवाल बहुत से हैं। अगर खुदा न खास्ता इमरान खान को, हमारे मौसम को कुछ हुआ तो सवाल बहुत से उठेंगे। ज़ुबान दांतू तले दबा रखो, ज़ुबान दांतू तले दबा रखूं, खामोशी से हर जुल्म सहूं, शोर करूं आवाज़ न दूं, पुरअमन ज़ेरे अताब रहूं। क्या इतना अकल का कच्चा हूँ मैं, कोई दूध पीता बच्चा हूँ मैं। वाह जी वाह। क्या इतना अकल का कच्चा हूँ मैं, कोई दूध पीता बच्चा हूँ मैं। लूट खसूट हिसाब ना लूँ, लूट खसूट हिसाब ना लूँ, ना कोई सवाल जवाब करूँ, जिसे तू कहे अदाब करूँ और अपनों से हजाब करूँ। क्या इतना अकल का कच्चा हूँ मैं, कोई दूध पीता बच्चा हूँ मैं। अदलो अदालत नाम की हो, अदलो अदालत नाम की हो, कोई चीज़ समरना काम की हो। अदलो अदालत नाम की हो, कोई चीज़ समरना काम की हो, फिक्र ना कोई अवाम की हो, मैं फिर भी तुझे सलाम करूं। क्या इतना अकल का कच्चा हूँ मैं, कोई दूध पीता बच्चा हूँ मैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। इसके बाद जी इमरान खान के लिए ख़ास तौर पर इमरान, क्योंकि हम खौफजदा हैं, हम डरे हुए हैं पहले लोगों से। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की मिसाल ले लें, बंद कमरों में फिर कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। ठीक है, और इस बार मैं नहीं चाहता, मुझसे अगर पूछे, मैं किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं चाहता, चाहे इसके लिए मेरी जान चली जाए, मेरे बच्चे मर जाएं। अब इंसाफ होना चाहिए मुल्क में। अब ये क्या मजाक बना रखा है, पूरी दुनिया हम पर हंस रही होगी। रोज़ एक केस बनता है और वो उसका बनता कुछ नहीं, मामला रफा दफा हो जाता है, पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही होगी। कल किसी को मोशन कहते हैं, आज उस पर आर्टिकल 6 लगाते हैं। वाह, क्या मजाक बना रखा है यार हमारे मुल्क का। इस पे मैंने शेर लिखा है, आज़ादी पे समर कंप्रोमाइज़ नहीं करना, आज़ादी पे समर कंप्रोमाइज़ नहीं करना, हार हो या जीत आखिरी सांस तक लड़ना। ये खुसूसन इमरान खान साहब के लिए है। अदलो इंसाफ अगर नापैद हो जाए, ये अवाम के लिए है। ठीक है, हम लोग कभी भूख से अफलास से तंग कर खुदकशियाँ करने पर मजबूर हो जाते हैं, तो उनके लिए ये शेर है, अदलो इंसाफ अगर नापैद हो जाए तो फ़र्ज हर फर्द पे जहाद हो जाए। अदलो इंसाफ अगर नापैद हो जाए तो फ़र्ज हर फर्द पे जहाद हो जाए।
घर फिर भी कभी महफूज नहीं रहता, समर चौकीदार जिस घर में बेफैज हो जाए। वाह जी वाह, वाह जी। ये अगली नज़म है जी, क्योंकि आप बड़े देर के बाद मिले हैं तो इसलिए आपका मैं थोड़ा टाइम लूँगा। बेज़मीर काजी के इनवान से, ठीक है। रोना अब हमारी तकदीर बन गया है, इसका नाम मैंने रखा है बेज़मीर काजी। इससे काजी साहब को पता चल जाएगा कि मुझे कितनी मोहब्बत है उनसे। रोना अब हमारी तकदीर बन गया है, इंसाफ का तमाशा तशहीर बन गया है, जो मैंने पहले बात की। जुल्मो जबर के बुत मजबूत हो गए हैं, हर शहरी इनके हाथों असीर बन गया है। पाँव में जंजीरें, जुबां पर है ताला, ख्वाब कोई डरौना तवीर बन गया है। महफूज नहीं रहा यहाँ पर कोई मौसम, हर शख्स बेहिसी की तस्वीर बन गया। वाह जी वाह। जिस तरफ भी देखो है हू का आलम, जिस तरफ भी देखो है हू का आलम, लगता है कोई कातल पीर बन गया है। कुर्सियों पे हो गए बरात जमान मुजरम, करप्टों की जन्नतें कसीर बन गया है। रोना अब हमारी तकदीर बन गया है। गद्दारों, अच्छा ये रहने दे, ये आर्मी के लिए है। इसको मैं फिर ये बात कहना चाहता हूँ अपने मुक़्तदर हज़रतों को कि मैं आपकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, और इसलिए नहीं कि आप इज़्ज़त के लायक हैं, इसलिए कि मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, और इसलिए भी नहीं कि मैं आपसे डरता हूँ, इसलिए कि मुझे इस धरती से मोहब्बत है। आगे बात आप खुद समझदार हैं, मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। हमारी नब्ज़ पर, आप कहते हैं हमारी नब्ज़ पर आपका हाथ होता है, कहाँ है वो हाथ? आज हमारी नब्ज़ आप पढ़ ही नहीं रहे, आपको पता ही नहीं। वो जाते हैं, कल मुशर्रफ हज करके बता रहा था लोगों को, मैं भी मुसलमान हूँ, मैंने भी हज किया, और ये हज करने से कोई मुसलमान हो जाता है? ये कौन से मौलवी ने आपको बता दिया? अगर ना हज करने से कोई मुसलमान होता है ना कलमा, वैसे तो यजीद भी मुसलमान था। और ये भी मैं आपको बता दूं, फैसले हमेशा तारीख करती है, फैसले हमेशा तारीख करती है, तारीख बताएगी कौन सच्चा था और कौन झूठा। और एक बात मैं सब लोगों को कह देना चाहता हूँ, लीडर लोग, सब लोग, हमारे लोग ये कहते हैं हमें यार समझ नहीं आती कौन सही है कौन गलत है। एक आला काफ़ी होता है किसी को समझने के लिए। मैं एक जुमला कह देता हूँ, कोई बंदा मेरे जुमले को रिजेक्ट करके दिखाए। लीडर वो होता है जो मुश्किल से मुश्किल हालात में अपनी कौम के साथ शाना बशाना खड़ा रहता है, इमरान खान की तरह। और गीदड़ वो होता है जो मुश्किल आने से पहले ही जिसके ज़रा से पाँव जलते हैं तो वो भाग जाता है लंदन में नवाज शरीफ की तरह। मेरी बात से लोगों को इख्तलाफ ज़रूर हो सकता है, लेकिन मेरी बात का कोई जवाब है तो कोई आकर मुझे दे। और दूसरी बात मैं इमरान खान से कहना चाहता हूँ, जो भी वो मैं पहले आपसे कह रहा था कि अब हमें वज़ीर आज़म नहीं चाहिए, खासकर कठपुतली वज़ीर आज़म नहीं चाहिए। अब हमें वो वज़ीर आज़म चाहिए जिसकी आवाज़ सबसे ऊंची हो, उससे ऊंची आवाज़ किसी की ना हो, कोई उससे ऊंची आवाज़ में बात ना कर सके। यहाँ पर हर किसी की इज्जत है, जजों की इज्जत है, आर्मी की इज्जत है, सब। तो सबसे ऊंची आवाज़ आपकी है, फिर आपको वज़ीर आज़म होना चाहिए। मैं अगर हकीकत बात है, अगर कोई बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ रखता है ना, वो अपनी काबिलियत को मापेगा। मुझे कभी ये कुर्सी कोई तोहफे में भी दे तो मैं कबूल ना करूं, क्योंकि मैं इसके काबिल नहीं हूं। और वो शख्स, अक्सर लोग पता क्या कहते हैं, इमरान खान तो प्रोफेसर होना चाहिए। अरे भाई, इतनी इज्जत देते हो कि उसे प्रोफेसर होना चाहिए, प्रोफेसर को ही वज़ीर आज़म होना चाहिए। वो वज़ीर आज़म कैसे हो सकता है जो हो ही जाए? मैंने ये नून लीग के लोगों से सुना, यार उसे तो प्रोफेसर होना चाहिए, वो लेक्चर अच्छा दे लेता है, ये अच्छा कर लेता है वो। अरे भाई, लेक्चरार को, लेक्चर देने वाले को ही वज़ीर आज़म होना चाहिए। उसी को तो दानिशवार कहते हैं, और दानिशवार ही तो वज़ीर आज़म होता है। यहाँ तो जहल लोग कुर्सी पर बिठा देते हैं। और सबसे बड़ा ये है, ये सारा सिस्टम, यकीन करे उस वक्त तक कोई बंदा इस मुल्क के हालात नहीं बदल सकता जब तक ये इलेक्शन का सिस्टम ख़त्म नहीं होता, जिसमें MPA, MNA, BT मेंबर, यानी कि इसका मकसद पता क्या है? लोगों को लालच दे के ख़रीदना और उन्हें आपस में लड़ाना। रात को आप देखेंगे कितने लोग लड़ेंगे, और सारे एक ही मोहल्ले के होते हैं, ठीक है। और इन लोगों से जाके ये तो पूछो, जो लड़े उनसे ये पूछो, कभी आपके जनाजे पर भी कोई आया है? कभी मरियम नवाज आई है आपके जनाजे पर? खामखा आपस में दुश्मनियाँ बुला लेते हैं सिर्फ एक दिन के लिए।
और ये सारे जो खुशियां आप चेहरों पे देख लें सिर्फ कसम पैदा करने वाले की एक दिन के लिए। कल यही लोग इन्हीं का इंटरव्यू कीजिएगा, रोते नजर आएंगे आपको सड़क। कोई अदल के नाम पर यहाँ कितने लोग खड़े हैं जो बुजुर्ग हैं, मेरी उम्र के हैं, इनसे पूछे अदल है पाकिस्तान में? कोई बंदा इसकी तायीद नहीं करे। चलें, थैंक यू वेरी मच। हम मज़ीद भी आपसे जो शेर व शायरी आप लिखते रहें इसी तरह हम आपसे सुनते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे समर इकबाल साहब की जज्बाती बातें। उम्मीद करते हैं आपको इनकी शायरी और जो बातें हैं वो पसंद आई होंगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहसिन मलिक को इजाज़त दें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।